कोर्ट में लोग गए, कोर्ट ने निर्णय दिया, पेंशनरों के पक्ष में कोर्ट ने निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इनको ये हायर पेंशन, क्योंकि वो ज्यादा पैसे भर रहे तो ज्यादा पेंशन मिलना वाजिब। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा, 78 लाख ईपीएस पेंशन लाभार्थियों के लिए आई बहुत बड़ी खुशखबरी। जो आज की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, ईपीएफओ की मीटिंग में हुई कई अहम फैसले, या यूनिफाइड पेंशन स्कीम को किया जाएगा लागू। तो जानिए किसको होगा इसका फायदा। तो आप बने रहे हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक, आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी। बैठक में आयोजित की गई बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए, जो इससे आपको क्या फायदा होगा इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ की सरकारी समिति ईसी की बैठक में, जैसे इसकी अध्यक्षता में श्रम रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमित्रा डोगरा ने भी बैठक में मुख्य भविष्य निधि आयोग वरिष्ठ अधिकारियों नियुक्तों ने कर्मचारी प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कार्यकारी समिति ने ईपीएफओ अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए संयुक्त पेंशन जैसे यूपीएस को मंजूरी दी। ये योजना राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत आने वाले ईपीएफओ कर्मचारियों को एक संगठित और सुरक्षित पेंशन देगी। ये योजना जैसे बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसमें मिनिमम गारंटी पेंशन, पारिवारिक पेंशन और महंगाई भत्ता राहत जैसी सुविधाएं दी जाएगी। ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। अभी जो बताया जा रहा है कि ईपीएफओ के तहत जल्दी 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलेगी। ईपीएफओ के अंतर्गत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12% भविष्य निधि में जमा करते हैं, जबकि नियोक्ता भी इतना ही राशि का योगदान करते हैं। तो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। सितंबर 2014 में केंद्र ने जैसे ईपीएफओ द्वारा जैसे शासित कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपये तय की थी। ईपीएफओ के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12% प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं, तो जबकि नियोक्ता भी इतनी राशि का योगदान करते हैं। तो नियोक्ता द्वारा किए गए इस योगदान में से 8.33% ईपीएस में जाता है और 3.67% ईपीएफ खाते में जमा होता है। ईपीएफओ सदस्यों की मांग है कि पेंशन भोगियों के निकाय ईपीएस 95 आंदोलन समिति ने कहा है कि केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन सहित उनकी मांगों पर समय पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। पेंशन भोगियों के निकाय द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि केंद्र ने देश भर में ईपीएफओ के तहत आने वाले 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लंबे समय की लंबित मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया। बयान के अनुसार न्यूनतम ईपीएस पेंशन के अलावा पेंशन भोगियों के निकाय ने न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी, सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान, उच्च पेंशन लाभ के लिए आवेदनों को गलतियों को सुधारने की मांग की। और बयान में कहा गया है कि जैसे मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को इन मुद्दों पर जल्दी समाधान का आश्वासन दिया। पेंशन भोगी को अधिकारियों के लिए कई वर्षों से संघर्ष कर रहे ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति एनएससी ने कहा कि केंद्र के साथ ही हाल ही में चर्चाओं से उम्मीद जागी है कि ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 10 साल के बाद आखिरकार संशोधन होगा। जैसे ईपीएस 95 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने के साथ ही महंगाई भत्ता डीए जोड़ने की मांग दोहराई। और ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने मुस्तबिद वित्त मंत्री से प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। पिछले 7-8 सालों से पेंशन भोगी लगातार अपनी पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि मौजूदा 1,000 रुपये की पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाए, साथ ही डीए का लाभ भी दिया जाए। इसके अलावा वे सेवानिवृत्त कर्मचारी जो उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं को भी चाहते हैं। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के जो 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में पेंशन धारक होंगे माला माल।
बताया जा रहा है ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि आपको मिनिमम पेंशन राशि 1,000 रुपये मिल रही है। तो सरकार इनको बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का विचार किया जा रहा है कि जल्दी इनको लागू किया जाएगा। और वंचित लोगों को भी इस योजना में जोड़ा जाएगा, उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 के जो भी पेंशन धारक है, पहले किसी भी इमरजेंसी काम के लिए वो अपने अकाउंट से राशि निकालना चाहते थे तो केवल 50,000 रुपये तक की राशि निकाल पाते थे, लेकिन सरकार ने अब इनको बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया। किसी भी इमरजेंसी में अगर आप अपने अकाउंट से निकासी करने चाहते हैं तो 1 लाख रुपये आराम से एक साथ निकाल सकते हैं, वो भी एक आसान तरीके के साथ आप निकाल पाओगे और किसी भी बैंक से भी आप अपनी पेंशन ले सकेंगे। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के जो 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि बदली ईपीएस 95 पेंशन धारकों की किस्मत, अच्छे दिन आने हुए शुरू। जल्दी आपको बहुत लंबे वक्त का जो इंतजार था वो समाप्त होने जा रहा है, जल्दी आपको पेंशन का अच्छा लाभ मिलेगा। इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो ब्याज दर है 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दिया है, जिससे पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा इजाफा होगा। ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थी होंगे माला माल। तो वंचित लोगों को भी इस योजना में जोड़ा जाएगा, उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आपको हायर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा। साथ में आपको आपकी स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधाएं सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। और सरकार ईपीएस 95 के दायरे को और आगे बढ़ाना चाहती है। सरकार चाहती है कि और भी लोगों को इस दायरे में जोड़ना चाहती है और नए लोगों को जोड़कर उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन दी जाएगी। तो इस प्रकार जो आपको मिनिमम पेंशन राशि 1,000 रुपये मिल रही है, तो सरकार इनको बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का विचार विमर्श किया जा रहा है कि जल्दी इनको लागू किया जाएगा। और पैसे भी अकाउंट से निकालने का वो भी डिजिटल आसान तरीके से आप निकाल पाओगे और किसी भी बैंक, किसी भी ब्रांच से आप अपनी अकाउंट से निकासी कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन भोगी जो है बहुत लंबे वक्त से जो मांग कर रहे हैं, सरकार से संघर्ष भी कर रहे हैं कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने अब इस पर उठाया बहुत बड़ा कदम। जल्दी इसको बढ़ोतरी लागू की जाएगी, जल्दी आपके अकाउंट में जमा भी हो सकती है। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारक है उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आने वाली है। ईपीएस 95 के पेंशन धारक है जो बहुत लंबे वक्त से जो उनका सपना है वो अब पूरा होने जा रहा है। जल्दी पेंशन धारकों को अच्छा फायदा मिलेगा। हम मीडिया आधारित आप